तेरी मेरी अधूरी मोहब्बत, एक इश्क जो अधूरा रहकर भी मुकम्मल था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर भीगी हुई मिट्टी से एक अलग ही महक आ रही थी। अर्पित हमेशा की तरह अपनी किताबों में खोया हुआ था। उसके लिए किताबें ही उसकी दुनिया थी, लेकिन आज किस्मत उसकी कहानी में एक नया किरदार जोड़ने वाली थी। एक्सक्यूज मी, यहाँ बैठ सकती हूँ? अर्पित ने सिर उठाकर देखा। सामने खड़ी लड़की सफेद सलवार कमीज में भीगी हुई थी, बालों से टपकती पानी की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी जो अर्पित को कुछ पलों के लिए मंत्रमुग्ध कर गई। हाँ हाँ बैठो, अर्पित ने जल्दी से कहा। लड़की ने मुस्कुराकर अपनी किताबें रखी और बालों को झटकते हुए बोली, वैसे मैं सृष्टि। अर्पित, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। पहली मुलाकात थी, लेकिन बारिश के इन पलों में कुछ ऐसा था जो दोनों को करीब ले आया। कबीर कॉलेज का सबसे चार्मिंग लड़का, स्मार्ट, हैंडसम और लड़कियों का फेवरेट, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक लड़की पर टिकी थी, सृष्टि। कबीर और सृष्टि बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन कबीर के दिल में सृष्टि के लिए कुछ और ही था। वो हमेशा उससे मजाक करता, उसे चिढ़ाता, लेकिन उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। जब उसने सृष्टि को अर्पित के साथ पहली बार देखा तो उसकी आंखों में हल्की बेचैनी आ गई। यार, तुम दोनों की जोड़ी तो अच्छी लगती है, कबीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके भीतर जलन की आग उठ चुकी थी। समय बीतता गया, सृष्टि और अर्पित की दोस्ती गहरी होती गई। वे अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठकर बातें करते, बारिश में भीगते हुए कैंपस में दौड़ते और कभी कभी कैंटीन में एक ही कप चाय शेयर करते। एक दिन सृष्टि ने अचानक अर्पित का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम कभी किसी से प्यार करोगे? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अर्पित ने उसकी उंगलियों को महसूस किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर करूंगा तो उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और सृष्टि को पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो अर्पित के बिना नहीं रह सकती। एक दिन सृष्टि अकेले घर पर थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसने अर्पित को मैसेज किया, अकेली हूँ, बारिश बहुत तेज है, आओ ना। अर्पित बिना कुछ सोचे दौड़ता हुआ उसके घर पहुँचा। सृष्टि ने दरवाजा खोला और हल्की मुस्कान दी, तुम भीग गए हो, अंदर आओ। कमरे में हल्की रोशनी थी, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। अर्पित तौलिया लेकर अपने बाल पोंछने लगा और सृष्टि चुपचाप उसे देखती रही। तुम्हें बारिश पसंद है? उसने धीरे से पूछा। अर्पित ने उसे देखा। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि बारिश और भी खूबसूरत हो सकती है। सृष्टि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्पित ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उनकी सांसें करीब आ गईं। उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया जो शब्द नहीं कह पाए। अर्पित ने धीरे से उसके गाल पर अपनी उंगलियां फिराईं। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो उसके करीब आया और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। उनके बीच कोई शब्द नहीं था, बस एहसास थे। कबीर उसी वक्त सृष्टि के घर आया था, लेकिन जब उसने खिड़की से सृष्टि और अर्पित को इतना करीब देखा तो उसका दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे वापस चला गया, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। भाग 6, अधूरी लेकिन खूबसूरत मोहब्बत। सृष्टि और अर्पित की मोहब्बत ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। कुछ हफ्तों बाद सृष्टि को अपने पापा के ट्रांसफर की वजह से शहर छोड़कर जाना पड़ा। स्टेशन पर वह अर्पित के गले लगकर रोने लगी। क्या हम फिर कभी मिलेंगे? सृष्टि ने आंसू भरी आंखों से पूछा। अर्पित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो अधूरी कहानियां भी मुकम्मल हो जाती हैं। ट्रेन चल पड़ी। दूसरी तरफ कबीर दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने अपने दर्द को खुद तक ही सीमित रखा। सृष्टि चली गई। अर्पित वही खड़ा था, हाथ में सृष्टि की गुलाबी शॉल लिए। वो मोहब्बत जो पूरी हो सकती थी अधूरी रह गई, लेकिन शायद यही इसकी खूबसूरती थी। एपिलॉग। कुछ सालों बाद अर्पित अब एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी किताबों में हमेशा एक ही थीम होती, अधूरी मोहब्बतें। कबीर अब भी सृष्टि को भूल नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने दर्द को अपने अंदर कहीं गहरे दफन कर दिया था। और सृष्टि, वो अब भी बारिश में भीगती थी, लेकिन जब भी कोई उसे तेरी मेरी अधूरी मोहब्बत नाम की किताब पढ़ते हुए देखता, उसकी आंखें नम हो जाती थी। कभी कभी अधूरी मोहब्बतें ही सबसे खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वो हमेशा दिल में बसी रहती हैं।